तो दोस्तों आज हो गया 30 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह ये खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शनिवार को हुई सुनवाई में दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए ये फैसला दिया है। जानकारी के मुताबिक रोशन खान और कई अन्य लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर कर मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जुलूस निकालने पर किसी तरह की रोक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने कई दूसरे धार्मिक गतिविधियों के आयोजन को मंजूरी दी है, लेकिन मुहर्रम के जुलूस की मंजूरी नहीं दी गई। ये सरकार की भेदभावपूर्ण कार्रवाई है। सरकारी वकील रामानंद पांडे ने कहा है कि धर्म का पालन की स्वतंत्रता परम अधिकार नहीं है। ये सार्वजनिक आदेश नैतिकता और स्वास्थ्य से बंधा हुआ है। चूँकि कोविड-19 एक महामारी है, इसलिए राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा सकती है। आज की दूसरी बड़ी खबर। बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर हमले तेज करते हुए कांग्रेस ने फेसबुक के सीईओ को चिट्ठी लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अमेरिका के मशहूर अखबार टाइम में छपी खबर के आधार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप पर पेमेंट सुविधा का लाइसेंस पाने के लिए फेसबुक ने बीजेपी के चुनाव प्रचार से जुड़े व्यक्ति को भारत में व्हाट्सएप का आला अधिकारी बनाया हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि फेसबुक बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच यानी समाज में तनाव बढ़ाने वाले भाषणों पर कार्रवाई नहीं करती है। कांग्रेस इस पूरे मामले में जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच करवाने की मांग कर रही है। आज की तीसरी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम है। प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए कांग्रेस के सामने सभी सीट जीतने के लिए चुनौती होगी, तो सरकार बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कम से कम 9 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। ऐसे में सभी पार्टियां उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रही है। भाजपा और कांग्रेस जीत की पूरी ताकत झोंक रही है। जीत के लिए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए यह उपचुनाव कहीं बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बेदखल करने के लिए सभी 27 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। आज की चौथी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने गोदी मीडिया के साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना। मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश। आज से 2-3 दिन पहले किसी एक टीवी चैनल के एक जोकर ने एक हिमाकत की और कह दिया कि मुसलमान वतन अजीज इंडिया में, भारत में बहुत ज्यादा तादाद में IAS, IPS, IFS में जा रहे हैं। और उस जोकर ने ये कह दिया कि ये इनका जिहाद है, यानी सिविल सर्विसेज का जिहाद। आप बताइए कि कितनी नफरत है मुसलमानों के ताल्लुक से। और ये वो शख्स है कि नरेंद्र मोदी को ट्विटर हैंडल से टैग किया ये कहकर। इसका रास्त करीबी ताल्लुक है RSS से, और वो ये कहता है कि मुसलमान जो है बड़ी तादाद में IAS, IPS, IFS में जा रहे हैं और जिहाद। आप बताइए कि कितनी झूठ ये आदमी कहता है। क्या गंदी सोच है इसकी, क्या गंदी सोच है इसकी। आप अंदाजा लगाइए, मेरे पास आदाद और शुमार है। 829 लोग क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 41 मुसलमान है। 41 मुसलमान है। और ये जोकर कहता है कि जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में वहां पर IAS, IFS, IP सिविल सर्विस का कोचिंग सेंटर है, और उसमें से 30 कामयाब हुए। और ये जोकर को ये भी नहीं मालूम कि उस जो 30 जामिया, कहता है कि जामिया से जो कामयाब हो रहे हैं वो सिविल सर्विस का जिहाद कर रहे हैं। उन 30 में 16 मुसलमान हैं और 14 हमारे हिंदू भाई हैं। तो क्या ये मुसलमान जिहादी हैं और हिंदू जिहादी हैं? अरे नफरत फैलाने वालों, तुम आखिर इतना नफरत क्यों है? अगर
16 मुसलमान जामिया से सिविल सर्विस में कामयाब होते। तुमको इतना गुस्सा क्यों है अगर 14 हमारे हिंदू भाई भी जामिया से कामयाब होते? तो मालूम हुआ कि जामिया मिलिया पूरे इंडिया की नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। खुद मोदी हुकूमत ने यह रैंकिंग दी है, मगर नफरत है कि मुसलमान तालीम याफ्ता ना हो। मैं आज के जलसे से तमाम हमारे मुसलमान नौजवान, हमारी बेटियों और बेटों से, हमारे भाई और बहनों से कहूंगा कि इसका जवाब देना पड़ेगा आपको इन ताकतों का। अब हर एक पर फर्ज है, वाजिब है कि वो अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाए। अगर आज इस साल 829 में से 41 मुस्लिम सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए, तो मेरे भाई हमको और आपको और कोशिश करना है कि हम अपनी औलाद को इससे ज्यादा तादाद में IAS, IPS, IFS में लेकर आए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को मजबूत करना है, भारत को मजबूत करना है, भारत के सेकुलरिज्म को मजबूत करना है, भारत के प्लूरलिज्म को, डाइवर्सिटी को मजबूत करना है, तो बेहद जरूरी है कि सिविल सर्विसेज में भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुसलमान मेहनत करें। यकीनन हम गरीब हैं, मगर अगर हम अज़म करेंगे, हौसला करेंगे, नियतों में इखलास रहेगा, तो गैब से अल्लाह मदद करेगा। और मुझे पूरा यकीन है हमारे 14 करोड़ मुसलमानों पर और हमारी बड़ी तादाद में जो हमारे हिंदू भाई हैं, दलित भाई हैं, अगर कोई मुसलमान खानदान ये अज़म करता है कि मैं अपनी बेटी को IAS ऑफिसर बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाऊंगा, यकीनन इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आज के ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे। मगर बेहद जरूरी है कि अब हम तालीम की तरफ रुख कर रहे हैं कम तादाद में, तो इनको गुस्सा जिहाद से जोड़ते हैं। क्या तुम्हारी सोच है? हाँ, मालूम हुआ कि तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में डूबे हो, तुम सेकुलरिज्म, तुम प्लूरलिज्म, तुम डाइवर्सिटी, रूल ऑफ लॉ, तुम्हारे पास ये तमाम के तमाम का कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे, तुम उससे बहुत दूर हो। तुम तो इस मुल्क में नफरत फैलाना चाहते हो, मगर याद रखो तुम्हारे नापाक अज़ाइम में हम तुमको नाकाम करेंगे। जमहूरियत का सहारा लेंगे। तुमने अच्छा किया ये बोलकर। अब इंशाअल्लाह ताला भारत का हर मुसलमान, हर खानदान अपनी औलाद को पढ़ाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम तमाम कोशिश करेंगे कि इससे बड़ी तादाद में, इससे ज्यादा हर साल हमारे भारत के मुसलमान पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, IAS, IPS, IFS करेंगे। ये नरेंद्र मोदी की सोच है कि कहा था मोदी ने कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। अरे तुम कंप्यूटर तो छोड़ो, तुम तो हमको तबाह बर्बाद करना चाहते, तुम तो हमारी तरक्की को देखना नहीं चाहते, तुम तो हसद करने वाले हो। मगर यही जिद्दोजहद है, अगर मुसलमान तालीम की तरफ रुख करेगा, इल्म हासिल करेगा और सियासी मैदान में आगे बढ़ेगा, सियासत में हिस्सा लेगा। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूं, मैं अपनी अनानियत या अपनी शोहरत के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, शहादत इमाम हुसैन के जलसे से, कि वतन अजीज में जब तक आप अपनी एक सियासी ताकत को नहीं बनाएंगे, एक आजाद हमारी सियासी क़यादत नहीं बनेगी। याद रखिए मसाइल के अंबार हमारे सामने हैं। बहुत आपने ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ दिया, क्या हासिल हुआ हमको? हमारी पार्लियामेंट में कितने मुस्लिम MPs जीत कर जाते हैं। लोग उंगली उठाएंगे, असदुद्दीन तुम हैदराबाद से जीत कर जाते हो। मैं सलाम करता हूं हैदराबाद की गयूर अवाम को जिसने मुझे कामयाब किया। मगर बताओ, क्या सिर्फ 23 जीतेंगे भारत की लोकसभा में? कितने IAS ऑफिसर हैं पूरे मुल्क में? बस देखिए इसके आदाद शुमार है। 3% IAS, 1.8% IFS और IPS सिर्फ 4%। मेरे भाई, और पार्लियामेंट में सिर्फ 23। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उठो, इस ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, मेहनत करिए, जुस्तजू करिए,
पढ़िए लिखिए, सियासत में हिस्सा लीजिए और अपनी सियासी पार्टी को, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए। असदुद्दीन ओवैसी आज है, कल नहीं रहेगा, मगर याद रखो ये मसाइल तो कल रहने वाले हैं। इन मसाइल को खत्म करना है, हमारे मुल्क में हमको अपना जायज मुकाम हासिल करना है, तो याद रखिए आपके रोने से, आपके पुकारने से कोई आपको हक नहीं देने वाला नहीं है। मेरे भाई, अगर आप इल्म के जरिए, तालीम के जरिए, अपने सही सियासी फैसलों के जरिए एक मुकाम पर आएंगे, तो तब जाकर आप अपने सियासी मुकद्दर के फैसले करेंगे। मगर उस वक्त तक आप सिर्फ रोते रहेंगे। मेरे भाई, मैं फिर से मेरी इज्जतदार माँ और बहनों अर्ज कर रहा हूं कि जिसकी आंख से आंसू बह जाते, जालिम उसको समझता है कि हार गया, हमने इसको हरा दिया। जिसकी आंख से आंसू बह जाते हैं, जुल्म करने वाला समझता है कि कमजोर है। याद रखो, अब आंसू नहीं बहाना है। हाँ, आंसू बहाना है तो अल्लाह के खौफ से बहाओ। आंसू बहाना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में डूब कर बहाओ। अगर आंसू बहाना है तो इमाम हुसैन की शहादत को, अहले बैत की शहादत को याद करके आंसू बहाओ। आंसू बहाना है तो रात के अंधेरे में उठो, जिस तरह इमाम बाकर उठकर अल्लाह से मुनाजात करते, अल्लाह से भीख मांगते, अल्लाह से अर्ज करते। मगर ये दुनिया के सामने अगर तुम अपने आंसू बहाओगे तो इनके दिलों में दिल नहीं है, एक पत्थर है, पहाड़ है। ये हमारे आंख के आंसू को हमारी बेबसी और कमजोरी समझेंगे। मेरे नौजवानों, ये कल का मुस्तकबिल तुम्हारा है।